देखिए, मुझे लगता है ये मसला कांग्रेस, भाजपा, दक्षिणपंथी और वामपंथी इन खांचों में बटा हुआ नहीं है। जी। मैं किसी भी किस्म के अतिवाद के पक्ष में कभी नहीं रहा अपने जीवन में। यहां भी मेरा दृष्टिकोण बहुत साफ है, दो टूक है। अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह ना गलत है, ना कानूनन अपराध है, ना वो विवाह सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। हां, पाप कहां आता है, हम ये बहस क्यों लेकर आए? पाप वहां आता है जहां विवाह में कोई भी पक्ष अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर शादी करे। मुझे उस पर आपत्ति है, देश को उस पर आपत्ति है, क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आ रहे। अभी हरियाणा में जो हुआ, पूरे देश का माथा शर्म से झुक गया। पूरे देश का सड़क पर मार दिया बच्ची को। हमारे कई मित्र हैं जो देश के जाने माने चेहरे हैं, उन्होंने अंतरधार्मिक विवाह किए और उनके विवाहों में मैं भी रहा शामिल। शहनवाज भाई है, भाजपा के बड़े नेता। हमारे दोस्त मुख्तार अब्बास नकवी हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सैयद शहनवाज हुसैन ने अपना नाम सुरेश नहीं बताया था अपनी पत्नी को विवाह से पूर्व, और ना मुख्तार अब्बास नकवी ने मोहन बताया था। ये क्यों? आप जो है वो बता के प्यार नहीं कर सकते, तो फिर आप जो कर रहे हैं वो प्यार तो नहीं हो सकता। वो क्या होगा इस बहस में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन वो प्यार नहीं है, वो इश्क नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। जहां पर शुरुआत ही फरेब से हो, हम हाथ में अगर कलाबा बांध ले और अपना नाम सुरेश बता दे कुछ महीनों के लिए, और बाद में बच्ची को पता लगे कि ये तो सुरेश नहीं अशफाक है, वहां पाप है। आप अशफाक बनकर ही जाइए, या सुरेश है तो सुरेश बनकर जाइए, मुझे इसमें आपत्ति नहीं। आप सुरेश हैं तो सुरेश होके भी सलमा के घर जा सकते हैं प्रस्ताव लेकर। ये सलमा को तय करना है कि वो आपके साथ विवाह के बंधन में बंधना चाहती है बच्ची या नहीं। लेकिन मुझे किसी भी पक्ष से यह पहचान छुपा के विवाह करना घोर आपत्तिजनक है। या तो लव है या जिहाद है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता, और जहां जिहाद है वहां लव नहीं हो सकता। इसलिए इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। यह सामाजिक व्यवस्था के प्रति विश्वासघात है, यह धार्मिक मान्यताओं का अपमान है, यह लोक व्यवस्था को खंडित करने वाला कदम है। इसलिए इसके खिलाफ कानून आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, धार्मिक पहचान ही क्यों, जाति पहचान छुपाना भी गुनाह, क्षेत्रीय पहचान छुपाना भी गुनाह, माता पिता का नाम छुपाना भी गुनाह। जब विवाह कर रहे हैं तो सब कुछ एक दूसरे को पता नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना। और अगर इतनी ईमानदारी भी नहीं है तो विवाह क्यों कर रहे हैं? फिर आपकी नीयत पर शक होगा। मैं सिर्फ इतने बिंदु पर बहस करने आया। सीधी सपाट बात के साथ विवाह क्यों नहीं? बाद में पता लगता है कि ये जो भैया डोल रहे थे इतने दिन से मोटरसाइकिल लेके आगे पीछे, ये फलाने हैं। नहीं, फिर तो आपको जेल जाना चाहिए, और जेल भी जाना चाहिए, और जेल में आपकी खातिरदारी भी अच्छी होनी चाहिए। इसका भी उपबंध हो, प्रबंध हो। आप मजाक समझते हैं? आपकी नीयत पर शक है, इसलिए आज बहस लेके आया।
मैं धरना प्रदर्शन वाला व्यक्ति भी नहीं, उस चीज को भी इंडोर्स नहीं करता कि किसी घर शादी हो रही वहां से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सचिन पायलट, राजेश पायलट जी के बेटे, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, कुछ समय पहले तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान में। उनकी पत्नी मुस्लिम है, पहचान तो नहीं छुपाई। उनके विवाह में मैं गया था, राजेश भाई थे तब, मुझे कोई ऐतराज नहीं, अच्छी बात है। क्या समस्या है इसमें? लेकिन समस्या तब आएगी जब आप पहचान छुपाएंगे। राजेश पायलट को पता था, रमा जी को पता था, सचिन की मां को, कि ये फारूक अब्दुल्ला साहब की बिटिया है, और फारूक अब्दुल्ला साहब को ये पता था कि ये राजेश पायलट का बेटा है। शादी के लिए राजी, अच्छी बात है, स्वागत। मुझे नफरत है पहचान छुपाने वालों से, वो कोई हूं। मैंने इसलिए तमाम मित्रों के उदाहरण ले लिए। कई आईएएस अधिकारी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ऐसी शादियां की और सुखी जीवन जी रहे, प्रतिष्ठित जीवन जी रहे। कहीं कोई धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं। पहचान छुपाएंगे तो आपकी नीयत पर शक होगा, आप विवाह की पवित्रता को खंडित करने की अपराधी हैं, इसलिए आपके विरुद्ध कानून बनना चाहिए।